नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, कुदरत के दिए गए वरदानों में पेड़ पौधों का महत्वपूर्ण स्थान है। पेड़ पौधे मानवीय जीवन चक्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें न केवल भोजन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति ही होती है, बल्कि जीव जगत से नाजुक संतुलन बनाने में भी ये आगे रहते हैं। अधिकांश औषधीय पौधों के अद्भुत गुणों के कारण लोगों द्वारा इसकी पूजा अर्चना तक की जाने लगी है, जैसे तुलसी, पीपल, आक, बरगद तथा नीम इत्यादि। प्रसिद्ध विद्वान चरक ने तो हरेक प्रकार के औषधीय पौधों का विश्लेषण करके बीमारियों में उपचार हेतु कई अनमोल किताबों की रचना कर डाली है, जिसका प्रयोग आजकल मानव का कल्याण करने के लिए किया जा रहा है। आज मैं आप लोगों को जो जानकारी बताऊंगी, एक दिव्य चमत्कारी पौधे के बारे में ही बताऊंगी। इस पौधे को आपने अपने घरों के आसपास में बहुत ही आसानी से यत्र तत्र बिना उगाए ये पौधा उगे हुए आपने देखा होगा। ये पौधे बहुत ही बलवान होते हैं। ये पौधे बहुत ही शक्तिशाली होते हैं, इसीलिए इसे आयुर्वेद में बहुत ही उत्तम पौधे की श्रेणी में रखा जाता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ही ये चमत्कारी पौधे की श्रेणी में आते हैं। इसके अंदर में अनेक चमत्कारिक गुण एवं दिव्य गुण होते हैं। ये अपनी दिव्यता को लिए हुए लोक प्रसिद्ध भी हैं। तो आज मैं आप लोगों को इसी के बारे में जबरदस्त पावरफुल धार्मिक एवं तांत्रिक प्रयोग बताऊंगी। इसी के साथ हम बात करेंगे तुलसी के बारे में। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज के समय में सभी किसी न किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, जिस वजह से उन्हें रोजाना दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन अगर इनकी जगह आयुर्वेद की तरफ ध्यान दिया जाए तो काफी अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे एक ऐसे दिव्य चमत्कारी पौधे के बारे में जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। क्योंकि दोस्तों, आयुर्वेद में कुछ औषधीय पौधे और जड़ी बूटियां शामिल हैं जो कई स्वास्थ्य समस्याओं का प्रभावी ढंग से इलाज या कहें कि उपचार कर सकते हैं और आपके समग्र स्वास्थ्य के लिए अच्छे साबित हो सकते हैं। ये पौधे लंबे समय से भारतीय परंपरा का हिस्सा रहे हैं और प्राचीन काल से विभिन्न औषधीय प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। देखिए दर्शकों, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगी, ये कोई साधारण पौधा बिल्कुल नहीं है। इस पौधे के चमत्कार जानोगे तो कल से आप इसकी जड़ का सेवन करना शुरू कर दोगे। बिल्कुल यकीन के साथ मैं कह सकती हूँ, कल से ये पौधा आपके लिए फिर साधारण पौधा नहीं रहेगा। आपके लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। ये चमत्कारों से भरा हुआ पौधा है और हमें बिल्कुल ही गर्व करना चाहिए। हमें गर्व होना चाहिए कि हम सब भारत भूमि में पैदा हुए हैं और भारत भूमि में आज भी इस प्रकार के पेड़ पौधे हमारे बीच में हैं, जो कि दिव्यता को लिए हुए हैं, दिव्यता को धारण किए हुए हैं। मैं इतना दावे के साथ ये कह सकती हूँ कि इस पौधे के प्रयोग जानने के बाद कल से आप अपने आप को काफ़ी सौभाग्यशाली समझने लगेंगे और आप अपने आप को धन्य बोलोगे, जो कि भारत भूमि में हम पैदा हुए हैं और इस प्रकार की आयुर्वेदिक पौधे हमारे बीच में आज भी हैं। तो इस पौधे का नाम जान लीजिए। तो इस पौधे को अतिबला के नाम से जानते हैं। इसे कई जगह महाबला के नाम से भी जाना जाता है। नाम से ही स्पष्ट है, अतिबला महाबला, जिसमें अत्यधिक बल पाया जाता हो। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, जिसमें अत्यधिक बल पाया जाता हो। इस प्रकार के पौधे को ही हम अतिबला बोल सकते हैं या फिर महाबला बोल सकते हैं। ये चमत्कार को लिए हुए पौधे हैं। हमारे गुरु कहा करते थे कि इसकी जड़ का पाउडर बना लीजिए और इसकी जड़ के पाउडर का अगर 1 वर्ष तक सेवन किया जाए तो शरीर में 1 हाथी का बल आता है। ध्यान से सुनना, 2 वर्ष तक सेवन करेंगे तो 10 हाथी का बल आता है। 3 वर्ष तक अगर इनका सेवन करेंगे तो 100 हाथी का बल आता है। 4 वर्ष तक सेवन करेंगे तो 1000 हाथी का बल आता है और अगर आप 5 वर्ष तक सेवन करेंगे तो पूरे 10,000 हाथी का बल आता है। मैं आप लोगों को बताऊंगी किस प्रकार से बल आएगा और कैसा बल आता है और इसके लिए हमें कौन सी साधना करनी पड़ेगी, अर्थात कौन सी चीज का परहेज करना पड़ेगा। तो इसकी जड़ को पहनने से 9 ग्रह की पीड़ा समाप्त हो जाती है। नवग्रह आपका बाल भी बांका नहीं कर पाते हैं। इसको पहनने का जो शुभ दिन होता है वो है बुधवार। बुधवार के दिन इसकी जड़ को आपको चांदी के तावीज में डालकर धूप का धुआं दिखा करके आपको धारण करना होता है। धारण करने के बाद आपकी नवग्रह की जो पीड़ा है वो स्थिर हो जाती है, शांत हो जाती है, बिल्कुल भी नहीं सताती है। ये भी माना जाता है कि भूत प्रेत निजी शक्ति
शक्ति से अगर आप परेशान हो चुके हैं, आप चाहते हैं कि आप उनसे हमेशा बचे रहें, भूत प्रेत आपसे डरे, निजी शक्ति आपसे दूर भागे, तो हनुमान जी महाराज को इस जड़ को समर्पित करने के बाद 24 घंटे के लिए समर्पित कर दीजिए। इसके बाद आप इसे लाल कपड़े में बांध करके हनुमान जी महाराज का ध्यान करते हुए इसे आप अपने दाहिने भुजा में धारण करें। पुरुष है तो दाहिनी भुजा में धारण करें। बिल्कुल ही भूत प्रेत निजी शक्ति आपसे कोसों दूर भागेगी। ये भी माना जाता है कि इसके धारण करने के बाद चांदी के तावीज़ में इसकी जड़ को धारण करें तो आप जहाँ भी जाओगे लोग आपसे सर झुका लेंगे, आपसे डरेंगे, अर्थात आपसे कोई भी मुकाबला करने में बिल्कुल भी कोई सक्षम नहीं होता। ये भी माना जाता है कि इसके धारण करने के बाद हमें रोगों से मुक्ति मिलती है। आपके शरीर में किसी भी प्रकार का असाध्य रोग है जो कि ठीक नहीं हो पा रहा है, तो अब इसके धारण करने के बाद ये रोगों को धीरे धीरे समाप्त करता है, रोगों से हमारे शरीर को मुक्त रखता है। इसे घर में स्थापित करके रखने से घर हमेशा सुरक्षित रहता है, नकारात्मक शक्तियों से संपूर्ण घर की सुरक्षा करता है, क्योंकि नाम से ही स्पष्ट है अति बला, इसके अंदर अत्यधिक बल पाया जाता है। दैविक, दैहिक, सात्विक सभी प्रकार की पीड़ा को दूर करने में ये सामर्थ्यवान है। इसके 5 से 8 और गजब के फायदे मैं आपको बता रही हूँ, इसे ध्यान से सुनना। ऐसा माना जाता है कि लाल कपड़े या फिर सफ़ेद कपड़े में इसे लपेट करके अगर आप इसे धन स्थान में रखते हैं तो बिल्कुल ही ये धन लक्ष्मी को बढ़ाने का काम करता है। तिजोरी में रखते हैं तो पैसे के अत्यधिक खर्च को ये होने नहीं देता। दुकान है, व्यापार स्थान है, यहाँ पर रखते हैं तो दुकान में ग्राहकों की भीड़ को तेजी से बढ़ाने का काम करता है। व्यापार अगर मंदा चल रहा है तो आपको तेजी से तरक्की प्राप्त होगी। ये भी कहते हैं कि इसकी जड़ का तिलक करने से जिसको देखो वो वश में हो जाता है। और भी बहुत सारे चमत्कारी फायदे मैं आपको बताऊंगी। ये भी माना जाता है दर्शकों कि इसकी जड़ को सूंघने से भूत प्रेत छोड़ देते हैं। अगर किसी को भूत प्रेत बाधा लगा हो तो इसकी जड़ को सूंघने से भूत प्रेत छोड़ देंगे। और ये दोस्तों निर्बल को बलवान बना देता है। जो निर्बल व्यक्ति अगर वो इसे खाए या फिर इसे धारण करे तो ये उसे बलवान बना देता है। और अगर घी के साथ इसकी जड़ का पाउडर बना करके अगर नित्य खाया जाए तो शरीर को लोहे समान, वज्र समान, बिल्कुल लोहे जैसा बना देता है, कठोर बना देता है। प्राचीन समय में आपने देखा होगा कि जितने भी राजा महाराजा हुए हैं, प्राचीन समय में जितने भी संत महात्मा हुए हैं, यहाँ तक कि ये भी माना जाता है कि प्राचीन समय में जितने भी राक्षस हुए हैं, सभी लोग इस प्रकार के दिव्य पेड़ पौधे की जड़ का प्रयोग करते थे और वो काफ़ी महाबलशाली थे। आपने ज़रूर देखे होंगे कि बड़े से बड़े पर्वत को उखाड़ करके पहले समय के जो राक्षस थे, पहले समय के जो संत महात्मा लोग थे या फिर जो दिव्य चमत्कारी राजा लोग थे, वो उखाड़ करके फेंक देते थे। ऐसे ही नहीं फेंकते थे, इस प्रकार की जड़ी बूटी, इस प्रकार के पेड़ पौधों की जड़ का काफ़ी ज़्यादा प्रयोग किया करते थे। तो कैसे करना है इसका सेवन? तो आधा गिलास गुनगुने गाय के दूध के साथ में 5 ग्राम इसकी जड़ के पाउडर को सुबह शाम आपको आधा गिलास गुनगुने दूध में डाल करके नित्य सुबह शाम आपको पीना है। अब गाय कौन सी होनी चाहिए? देसी गाय होनी चाहिए। उन्नत नस्ल किस्म की गाय का प्रयोग नहीं करना है। कब तक पीना है? 1 वर्ष से लेकर अगर आप इसका सेवन 5 वर्ष तक करेंगे तो आपके अंदर कई गुना हाथी का बल आ जाएगा। आप चाहें तो इसका सेवन 1 वर्ष भी कर सकते हैं या 2 वर्ष भी कर सकते हैं, लेकिन यह बल आपको तभी प्राप्त होगा जब आप नशीली चीज़ों के सेवन से दूर रहेंगे। परहेज में क्या करना है? सर्वप्रथम तो नशीली चीज़ों के सेवन से आपको दूर रहना है, अमल का त्याग कर देना है। किसी भी प्रकार के जो अमल आप खाते हैं तो उसको आपको परित्याग कर देना है। दिन में नहीं सोना है और शिव मंदिर में ही 5 वर्ष आपको व्यतीत करने हैं। 1 वर्ष व्यतीत करेंगे तो 1 हाथी का बल आएगा, 2 वर्ष व्यतीत करेंगे तो 10 हाथी का बल आएगा। तो इस प्रकार से जितने भी वर्ष आप बल प्राप्त करना चाहोगे तो आप इस पौधे की जड़ का सेवन करें, साधना करें। जब तक आप इस पाउडर का प्रयोग करेंगे आपको शिवालय में अपने दिन को व्यतीत करना है और ज़्यादा आपको नहीं बोलना है। तो इस प्रकार से आप सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। आयुर्वेद में प्रिय दर्शकों तुलसी को महाऔषधि कहा गया है, क्योंकि तुलसी को संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद माना जाता है। तुलसी की जड़, पत्तों और बीज तीनों का सेवन किया जा सकता है। ये मौसमी संक्रमण, स्किन इन्फेक्शन और कोल्ड एंड कफ जैसी समस्याओं में राहत दिलाने का जादुई उपचार है। यहाँ हम आपको बता रहे हैं ऐसे 5 कारण कि आप भी इस पवित्र पौधे के दीवाने हो जाएंगे। पवित्र तुलसी में तीखा कड़वा स्वाद होता है, साथ ही हल्का सूखा। तुलसी में तेज गुण होने के साथ ही एक गर्म शक्ति होती
होती है, ये वात और कफ दोष को शांत करता है और पित्त को बढ़ाता है। हरे और गहरे हरे दोनों ही तरह की तुलसी की पत्तियों में समान गुण होते हैं। यहाँ है तुलसी के 5 जांचे परखे फायदे जो आपके लिए भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकते हैं। तो आइए फिर बिना किसी देरी के इन 5 फायदों के बारे में जल्दी से जान लेते हैं। नंबर 1, पाचन को दुरुस्त करती है तुलसी। तुलसी का पौधा आयुर्वेद के सबसे शक्तिशाली एंटीवायरल जड़ी बूटियों में से एक है। तुलसी कफ दोष को संतुलित करती है, जिससे ये अतिरिक्त थूक उत्पादन को राहत देने के लिए उपयोगी है। दोस्तों, ये स्वाद में सुधार करती है और अपने गर्म और तेज गुणों के कारण पाचक आग यानी कि जठर अग्नि को उत्तेजित करके भूख की कमी को दूर करती है। नंबर 2, श्वास संबंधी बीमारियों से बचाती है तुलसी। इसके कफ और वात संतुलन प्रभाव के कारण ये अस्थमा और पुरानी सांस की बीमारियों, सर्दी और खांसी के उपचार में भी उपयोगी है। साथ ही ये बार बार हिचकी आने की समस्याओं में भी निजात दिला सकती है, तो एक बार जरूर इस्तेमाल करें। अगर आपको मितली या उल्टी आने की समस्या है तब भी आप तुलसी पर भरोसा कर सकते हैं। ये अपने वात शांत प्रभाव के कारण ब्लोटिंग और गैस्ट्रिक समस्याओं से भी छुटकारा दिलाती है। नंबर 3, मूत्राशय की पथरी से बचाती है। असल में ये एक प्राकृतिक डिटॉक्सिफाइंग जड़ी बूटी है, जिससे ये गुर्दे और मूत्राशय की पथरी में भी उपयोगी साबित होती है। ये संक्रामक नेत्र विकारों यानी कि आई डिसऑर्डर्स में भी उपयोगी है। ये एक एडेप्टोजेनिक जड़ी बूटी है और तनाव से संबंधित समस्याओं से राहत पाने के लिए उपयोगी है। नंबर 4, त्वचा के लिए है फायदेमंद। तुलसी के अर्क का उपयोग ब्यूटी प्रोडक्ट्स को रोग मुक्त करने के लिए भी किया जाता है। इसे एक खुशबूदार और स्किन कंडीशनिंग एजेंट के रूप में भी जाना जाता है, जिससे कील मुहासों की समस्या होने पर इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको रैशेज, लाल चकत्ते या स्किन इन्फेक्शन की समस्या है तो भी आपको तुलसी के सेवन की सलाह दी जाती है। खुजली या फुंसियों की समस्या होने पर तुलसी के पत्तों का पेस्ट बनाकर त्वचा पर लगाया जा सकता है। नंबर 5, हेयर फॉल का भी उपचार है तुलसी। आपने कफ और वात को शांत करने वाले गुणों के कारण ये सिर में रूसी, खुजली के लिए उपयोगी है। इससे बालों के झड़ने से रोकने में मदद मिलती है, तो आप इसमें भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आयुर्वेद में ऐसे बहुत से पेड़ पौधे हैं जिनका उपयोग करके हम हमारे जीवन को सुखद बना सकते हैं, जिनका उपयोग आप अपनी बीमारियों को ठीक करने और जीवन की परेशानियों को दूर करने के लिए कर सकते हैं। अगर आप नित्य तुलसी को जल अर्पित करना भी शुरू कर देंगे तो आप थोड़े दिन में ही महसूस करेंगे कि आपकी परेशानियों का हल आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। अगर हाँ, तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।